वेलकम बैक नाजरीन। वो चमकती हुई रोशनियों की दुनिया में आई थी, ख्वाब लेकर, उम्मीदें लेकर और शायद एक ऐसी शनाख्त बनाने के लिए जो उसे दूसरों से अलग कर दे। मगर इस शहर बेरहम ने उसे क्या दिया? तन्हाई, सवाल और आखिर में वो खामोशी जो एक बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी है एक मॉडल, एक अदाकारा, एक लड़की की जिसका नाम था हुमैरा असगर। नाजरीन, ये कहानी है एक खामोश मौत की जो हमें आईना दिखाती है, एक ऐसी सच्चाई जो सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छुपी रहती है। अदाकारा हुमैरा असगर अली, जिनकी ज़िंदगी एक अरसे तक स्क्रीन पर रोशन रही, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अकेली, बेयारो मददगार और लावारिस पड़ी रही। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, ना ही किसी सीरियल के स्क्रिप्ट का हिस्सा, बल्कि कराची के डिफेंस में एक फ्लैट से बरामद होने वाली उनकी कई माह पुरानी लाश इस बेहिसी की दास्तान सुना रही है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पल रही है। नाजरीन, ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाक़या नहीं बल्कि एक इज्तिमाई झंझोड़ है। क्या हम वाकई इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि किसी की मौत भी हमें महसूस ना हो? क्या शोहरत की चकाचौंध के पीछे छुपी तन्हाई इतनी अंधेरी हो सकती है? वो चमकती हुई रोशनी की दुनिया में आई थी, एक ख्वाब लेकर, उम्मीद लेकर और एक ऐसी शनाख्त बनाने के लिए, मगर इस शहर बेरहम ने उसे क्या दिया? तन्हाई, सवाल और फिर वो आखिर में खामोशी जो एक बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी है एक अदाकारा, एक मॉडल, एक लड़की जिसका नाम हुमैरा असगर था। कराची के इलाके डिफेंस फेस 6 के एक फ्लैट से लाश मिली थी, मगर वो लाश नहीं, वो एक सवालिया निशान थी हमारे रवैयों पर, हमारे ताल्लुकात पर और इस माशरे पर, जो तालियां बजाता है जब कोई कामयाब हो जाए और ख़ामोश हो जाता है जब कोई गिर जाए। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कुछ अर्सा पहले मारूफ अदाकारा आयशा खान की लाश उनके फ्लैट से मिली थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या कराची के बुलंदो बाला इमारतों में फनकारों की तन्हाई मौत बनकर उतर रही है? आखिर वो कौन सा खला है जो उनकी जिंदगियों को निगल रहा है? क्या सिर्फ काम ना मिलना किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता है, या हम सब की बेहिसी इन वाक़यात का असल सबब है? इस माशरती बेहिसी का दायरा हर रोज़ कई नई दीवार से टकरा रहा है। क्या हमारी इंडस्ट्री में ताल्लुकात सिर्फ तब तक हैं जब तक फ़ायदा हासिल हो रहा हो, और अगर कोई खामोश हो जाए वो सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है? इन सवालों के जवाब हमें आज ढूंढने होंगे। बॉडी जब हम गए शाम के टाइम डिफेंस फेस 6, शाम का टाइम था, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। हमें इत्तला मिली छिपा हेल्पलाइन पर कि डिफेंस फेस 6 खैबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में जो है 4th फ्लोर पे घर के अंदर एक बॉडी है। जब हमारे रज़ाकार वहाँ पहुँचे, मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, कीड़े बहुत ज़्यादा थे, घर के अंदर मिट्टी थी और बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लिहाजा पुलिस कार्रवाई के बाद जो है बॉडी छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए फ्लैट से जो है जिना मुंतकिल की गई पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो है इस बॉडी को मानदन जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन किया जाएगा जब पुलिस लेटर देगी। अभी फ़िलहाल बॉडी जो है छिपा मोबाइल शर्त खाने में मौजूद है। 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन किसी फैमिली ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया और पुलिस ने भी अभी कोई हमें ऐसा कोई इजाज़तनामा नहीं दिया जिससे हमें ये पता लगे कि कोई फैमिली आ रही है या कोई फैमिली वसूल करना चाह रही है बॉडी। अगर फैमिली नहीं वसूल करती तो छिपा को अमानतन जो है कब्रिस्तान में, छिपा कब्रिस्तान में तदफीन करने का पुलिस जब लेटर जारी करेगी तो इंशाल्लाह उसी तरह जो हमारा तरीक़ाकार है तदफीन का, इंशाल्लाह हुमैरा असगर की बॉडी को भी बड़े अदब व एहतराम के साथ जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन किया जाएगा। हमें पुलिस ने इतला दी थी, छिपा हेल्पलाइन पे 15 की इतला थी हमारे पास, और जब पड़ोसी से बात हुई, अकली नाम का पड़ोसी है, उसने बताया कि हुमैरा असगर का आना जाना बहुत कम था। अक्सर ये 1.5-2 माह जो है आउट ऑफ कंट्री रहती थी शूट के हवाले से, लेकिन इनका मिलना जुलना लोगों से कम था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 8 से 9 माह पुरानी डेड बॉडी है बकौल पुलिस के, तो किसी पड़ोसी ने वहाँ पर कोई ताफ़ुन नहीं उठा, किसी ने महसूस नहीं किया हुमैरा असगर आया घर में है या नहीं है, अगर है भी तो किसी तकलीफ़ में नहीं है। मतलब हकूक़, जो पड़ोसियों के हकूक़ है वो हम बेहिसी का शिकार हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं हकूक़ हम। किसी दोस्त ने, किसी कुलीग ने रब्ता नहीं किया कि हुमैरा असगर का जो नंबर है वो क्यों बंद है, किसी से रब्ते में क्यों नहीं है। नहीं, ताफ़ुन तो बिल्कुल था, फ्लैट के अंदर बहुत ताफ़ुन था, वहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था, लेकिन पड़ोसियों ने मेरे ख़्याल में इस ताफ़ुन को उस तरह लिया नहीं, फ़ील नहीं किया।
ایسی پوزیشن کو لیا نہیں کہ اندر شاید کوئی کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ باڈی خراب ہو رہی ہے 8-9 ماہ سے, مطلب کسی نے جرت یا کوشش بھی نہیں کی. ایک احساس ہوتا ہے نا, وہ احساس ہی نہیں تھا ہم کسی میں بھی, خواہ وہ پڑوسی ہو, خواہ وہ دوست ہو, خواہ وہ فیملی ممبر ہو, کہ 1-1.5 سال کا عرصہ گزر گیا, ہمارا کسی کے رابطے میں نہیں ہے. رابطہ تو کر لیں کس کنڈیشن میں, کس قسمہ پرسی کی حالت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے, ایسا کسی نے نہیں کیا. ابھی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سونیا حسین نامی ایک ایکٹر خاتون ہے, انہوں نے فون کر کے مجھے معلومات لی, میں نے ان کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ ساجد شاہ ایکٹر ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں کل سے. تو ابھی تک یہاں کوئی آیا نہیں. ان کی فیملی سے کوئی رابطہ تو نہیں ہوا ہمارا, لیکن میں نے سنا ہے وزیر ثقافت نے جو ہے اس حوالے سے کوئی ایک نومینیٹ بندہ کیا ہے. ہاں بالکل وہ نومینیٹ کریں, ان کا حق ہے. بہرحال پولیس امانتاً جو ہے چپا قبرستان میں تدفین کی جب اجازت دے گی تو انشاءاللہ ان کا نمائندہ شریک ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. ایک اور لاش, ایک اور خبر, کچھ دنوں کی ہمدردی اور پھر خاموشی. یہ کہانیاں صرف موت کی نہیں بلکہ بے حسی, تنہائی اور عدم توجہی کی علامت ہیں. شوبز کی دنیا میں جو لوگ روشنیوں کے بیچ نظر آتے ہیں, ان کی ذاتی زندگی اکثر اندھیروں میں گم ہوتی ہے. یہ صرف حمیرہ یا عائشہ کی کہانی نہیں, یہ ہماری اجتماعی غفلت کا ماتم ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر فیصلہ کریں کہ ہم کب اور کیسے ایک دوسرے کے وجود کا احساس کریں گے. حمیرہ چلی گئی مگر اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی. کیا ہم اس کا قصوروار صرف تنہائی کو ٹھہرا دیں, یا ہم یہ سوچیں کہ ہم بطور سماج, بطور انڈسٹری اور بطور انسان کہاں ناکام ہوئے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک ہستی مسکراتی زندگی جب خاموش ہو جائے تو ہمیں فرق ہی نہ پڑے؟ یہ وقت ہے جاگنے کا, وقت ہے پوچھنے کا, اور وقت ہے رشتوں کو صرف فائدے کے ذریعے نہ سمجھنے کا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی.